ये वीडियो मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए बनाया हूँ। कक्षा 10 के जितने स्टूडेंट्स हैं सबको इस वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि है। एक विधि तो हमारा होता है इसे गुणनखंड करके। मान लीजिए हमको 4 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है तो 4 का गुणनखंड हम कर देते हैं 2 गुणे 2, 12 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जिसमें 2 अधिक होता है उसको ले लेते हैं, जिसमें 3 अधिक है उसको ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम 12 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार एचसीएफ हम करते हैं। ये देखिए हमारा ये चीज़ एचसीएफ हम किए हैं। ठीक इसी प्रकार गुणनखंड तरीके से 4, 8, 12 का एचसीएफ किए हैं हम। तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे मस हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहते हैं इसको। तो 4, 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले हम 4 का गुणनखंड किए हैं 2 गुणे 2, 8 का किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसमें जोड़ा बनाते हैं जैसे 2 किस्में जो चीज़ हो सब में रहना चाहिए। जैसे 4 वाला 2 देखिए सब में है, फिर अगला 2 सब में है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। हम कक्षा 10 के सिलेबस में एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये देखिए ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारा, जहाँ ए भाजक, ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भजनफल है तथा आर शेषफल है। तो ये सूत्र हमारा सब मिल के ये बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जो भजनफल प्राप्त होता है, जैसे 8 में हम 2 का भाग दिए 2 चौके ले जाएंगे तो 4 जो हमारा है वो भजनफल है, और मान लीजिए शेष बचता है जो, उसे शेषफल कहा जाता है। तो इसके आधार पे हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ को, और इस सूत्र के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कुछ उदाहरण हमारे पास है। जैसे देखिए ये सूत्र हमारा है ए बराबर ये बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके हम 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र से ज्ञात करने का तरीका हमारा है, देखिए ये 616 बराबर हम करेंगे 32 गुणे 19 प्लस 8, अर्थात 616 में पहले हम 32 का भाग करेंगे, कितना बार गया है उसको देखेंगे, और जो शेषफल है उसको बगल में लिख देंगे। तो 616 में जब हम 32 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19 बार जाएगा और शेषफल हमारा 8 आएगा, अर्थात भजनफल हमारा 19 आएगा और शेषफल हमारा 8 प्राप्त होगा। तो 616 को हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। अब यदि शेषफल 0 नहीं आया है तो यही क्रिया हम पुनः दोहराएंगे। यहाँ पर देखिए शेषफल 8 आया है जो कि 0 नहीं है, अतः अब हम 32 और 8 को लेकर पुनः यही क्रिया दोहराएंगे, तब 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 हो जाएगा। 32 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो अर्थात शेषफल हमारे पास 0 मिलेगा। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 होगा और शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया। अतः 616 और 32 का एचसीएफ यही 8, ये 8 जो यहाँ पे है वही 8 हमारा एचसीएफ इसका हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 225 बराबर, अर्थात इसका मतलब है
225 में 135 द्वारा भाग करेंगे। तो 225 में जब हम 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, अर्थात भजनफल 1 जाएगा और शेषफल हमारा 90 बचेगा। ये देखिए हम यहाँ पे इसको लिखे हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ये देखिए ये 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ये देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 90 आया, शून्य नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि हम पुनः उसी क्रिया को दोहराएंगे। अब पुनः 135 बराबर 135 में हम 90 से भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा। तो ये क्रिया ये है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, अर्थात अब शेषफल 45 गया। अब भी शेषफल शून्य नहीं मिला है हमको, अतः फिर अब 90 और 45 को लेकर फिर वही क्रिया करेंगे। 90 बराबर अर्थात 90 में 45 का भाग देंगे तो 90 बराबर हमारा हो जाएगा 45 गुणे 2 और शेषफल अब हमारा शून्य आया। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो वहीं पे हम इस क्रिया को रोक देंगे और 45 जो यहाँ पे ये जिससे भाग दिया गया है ये चीज़ 45, यही हमारा एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का विधि यही है। आपके बुक में पहले अध्याय में यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ दिया गया है, उसको आप हल करिए। एलसीएम को भी हल करिए, जो न समझ में आए उसको पूछते रहिए। धन्यवाद।